ये भीड़ गजनी शहर के बाजारों की है। आज से कई सौ साल पहले गजनी शहर अपनी व्यापार की वजह से जाना जाता था। इसी गजनी शहर के एक चौराहे पर हर शुक्रवार को एक अजीब नजारा देखने को मिलता था। इस दिन शहर का एक अमीर आदमी अपने हाथ में एक कोड़ा लिए चिल्लाता था कि कोई है जो मुझे मारे और मेरी पीठ पर जख्म लगाए, मैं बदले में उसे इनाम दूंगा। वो अमीर आदमी जाबिर बिन खलील था, जो ऊंची आवाज में आवाज लगाता और लोगों की विनती करता था कि तुम लोग भगवान के लिए इस पापी की पीठ पर कोड़े बरसाओ और बदले में सोने के सिक्के ले लो। गजनी के लोग बड़े ही आश्चर्य से जाबिर को देखते थे। हालांकि ये लोग बड़े ही भगवान से डरने वाले थे, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए जाबिर को भी कोई न कोई ऐसा आदमी मिल ही जाता था जो उसकी पीठ को जख्मी करता और बदले में उसकी दौलत ले लेता। गजनी का सुल्तान बड़ा ही नेक दिल और भगवान से डरने वाला इंसान था। उसकी हमेशा से ये आदत थी कि वो बाजारों में अपना रूप बदल कर जाता और लोगों के हालात मालूम करता। एक दिन संयोग से सुल्तान रूप बदलकर बाजार में घूम रहा था कि उसे एक जगह लोगों की भीड़ लगी हुई नजर आई। जब उसने पास जाकर देखा तो बहुत हैरान हुआ कि एक आदमी पर बुरी तरह कोड़ों की बरसात की जा रही है और उसकी पीठ से खून बह रहा है। सुल्तान ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या इस आदमी को किसी जुर्म की सजा सुनाई गई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस आदमी का नाम जाबिर बिन खलील है और ये हर शुक्रवार को बाजारों में सिर्फ इसलिए आता है कि कोई इसकी पीठ पर कोड़े बरसाए और तब तक न रुके जब तक इसकी पीठ से खून न बहने लगे। हुजूर, ये आदमी सिर्फ कोड़े खाता ही नहीं है, बल्कि मारने वाले को अच्छी खासी रकम भी देता है। सुल्तान ने दोस्तों की बात सुनी तो बोला कि अगर ऐसी बात है तो आज इस आदमी को यहां से जाने मत देना, उसे मेरे दरबार में हाजिर करना। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये आदमी है कौन और ये खुद पर इतना जुल्म क्यों करवाता है। अगले दिन जाबिर को सुल्तान के दरबार में हाजिर किया गया। जाबिर अपनी जख्मी पीठ के साथ सुल्तान के सामने पहुंचा। सुल्तान ने जाबिर से कहा कि मैंने बाजार में अपनी आंखों से तुम्हें कोड़े खाते हुए देखा है। अब मुझे बताओ कि तुम अपनी पीठ पर कोड़े क्यों खाते हो और इसके बदले लोगों को रकम क्यों देते हो? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं हो? जाबिर बोला, हुजूर, मैं आपके दरबार में ज्यादा देर खड़े रहने लायक नहीं हूं। दुनिया में शायद ही मुझ जैसा कोई बदनसीब, लालची और जालिम होगा। मेरी आपसे विनती है कि इस बदकिस्मत आदमी की कहानी सुनकर अपना समय बर्बाद न करें। मगर सुल्तान के जोर देने पर जाबिर ने अपनी कहानी इस तरह बयान करना शुरू की। हुजूर, गजनी से बहुत दूर एक बस्ती है। कई बार साल भर बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से खेती बाड़ी न के बराबर होती है। इसी वजह से उन दिनों इस बस्ती पर गरीबी ने चारों तरफ डेरे जमाए हुए थे। इस बस्ती में हर आदमी गरीब और बेसहारा था, मगर सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो बहुत अमीर था। दौलत के जैसे ढेर थे और ऐसा लगता था कि इस आदमी को भगवान ने अपने खजाने देकर छूट दे रखी है। हुजूर, वो आदमी बहुत जालिम और लालची था। कभी भी किसी गरीब की दौलत हड़पने का कोई मौका अपने हाथ से जाने न देता। जब भी किसी गरीब पर कोई मुसीबत आती तो इस आदमी को दिल को सुकून मिलता। सुल्तान को आश्चर्य हुआ और पूछने लगा कि तुम्हारे इस कोड़े खाने से इस आदमी का क्या संबंध है? जाबिर बोला, जनाब, बड़ा ही गहरा संबंध है, क्योंकि वही आदमी अभी आपके सामने खड़ा अपनी कहानी बयान कर रहा है। मेरी मालिकी में एक बड़ा पहाड़ था जिससे कीमती पत्थर निकलता था। वो पत्थर खूबसूरत इमारतें बनाने के काम आता था। गजनी में शायद ही कोई महल ऐसा होगा कि जिसमें इस पहाड़ का पत्थर इस्तेमाल न हुआ हो। यहां तक कि आपके इस दरबार को बनाने में भी उसी पहाड़ के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो अब भी मेरी मालिकी में है। मेरी बस्ती के लगभग सभी लोग मेरे पास मजदूरी किया करते थे। बस्ती के लोग मजबूर होकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझ जैसे जालिम आदमी को बर्दाश्त करते थे। मैंने मजदूरों को मजदूरी देते समय एक खास तरह की शर्त रखी हुई थी। मैं मजदूरों की दिन भर की मेहनत का पैसा देते समय उनकी पीठ को देखता था
और तभी उस मजदूर को पैसा देता कि मजदूर की पीठ पत्थर उठाने से जख्मी हो और उसमें से खून निकल रहा हो। शाम को गरीब मजदूर एक लाइन में खड़े हो जाते और हर कोई अपनी पीठ से कपड़ा हटाकर दिखाता। जिस जिस की पीठ से खून और जख्मों के निशान दिख जाते उसे उस दिन की मजदूरी मिल जाती थी और उस गरीब का पीठ का दर्द ये सोचकर खत्म हो जाता कि आज उसके घर वालों को कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा कब्जा किया कि मैं एक जालिम जानवर बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं और उस पर भगवान ने मुझे बच्चों की नेमत से भी नवाज दिया। सुना है जब इंसान की अपनी औलाद हो जाए तो उसमें दया की भावना भी आ जाती है। लेकिन बेटे के पैदा होने ने भी मेरी आंखों पर बंधी हुई जुल्म की पट्टी नहीं खोली। मेरा बेटा अभी छोटा ही था, मगर मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि वो मेरे जालिमाना कामों को पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं रखता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने शहर भेज दूंगा ताकि मुझे अपने बेटे का सामना न करना पड़े। इसलिए मेरा बेटा शहर के एक मदरसे में पढ़ने चला गया और मुझे अपने जालिम कामों में कई साल बीत गए। कई बार ऐसा होता कि पहाड़ पर काम करते समय कोई न कोई मजदूर बहुत जख्मी हो जाता। सुल्तान और उसके दरबारी बड़े ध्यान और आश्चर्य के साथ जाबिर की कहानी सुनते चले जा रहे थे। लेकिन जाबिर कुछ देर के लिए शांत हो गया और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। फिर वो कहने लगा, जनाब, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर बहुत कमजोर शरीर का मालिक था। वो मजदूर 2 बेटियों और एक पत्नी का पालन पोषण करता था, मगर फिर भी सबसे ज्यादा वही मजदूर मेरे जुल्म का शिकार बनता था। अपनी कमजोरी की वजह से वो अपनी पीठ पर एक कपड़ा रखकर पत्थर उठाता और शाम के समय वो मुझे दिखाता कि सबसे ज्यादा उसी ने काम किया है। लेकिन मैं अपनी शर्त पर कायम रहता और उसे जख्मी पीठ दिखाने की मांग करता। जब वो अपने जख्म न दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ लौटा देता। हुजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि उस गरीब ने 3 दिन लगातार काम किया, मगर लगातार तीनों दिन उसकी पीठ जख्मी न हुई। मैं मन ही मन में खुश था कि बिना मजदूरी दिए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने उसे 3 दिन लगातार मजदूरी नहीं दी और उसे खाली हाथ ही लौटाता रहा। हर बार वो गरीब मेरे सामने आंसू बहा बहाकर विनती करता कि अगर मजदूरी नहीं तो भगवान के लिए कुछ खाने को ही दे दो ताकि परिवार का पेट तो भर सके। हुजूर, मुझे यकीन है कि अगर वो गरीब आदमी किसी पत्थर के सामने भी अपनी विनती रखता तो वो भी टूट जाता, मगर मुझ जालिम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके पत्नी बच्चे 3 दिन से भूखे थे। वो गरीब घर जाता तो उसकी पत्नी उससे पूछती कि कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं, और वो यही जवाब देता कि आज भी वो मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन वो आदमी जब शाम को मजदूरी लेने आया तो मुझे ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि आज उसकी पीठ जख्मी थी। मैं तो ये सोच रहा था कि आज भी उसे मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने गुस्सैल नजरों से देखते हुए उसे मजदूरी दी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और घर को चल दिया। लेकिन भूख की वजह से वो इतना कमजोर हो गया कि घर तक न पहुंच सका और रास्ते में ही उसे मौत ने आ पकड़ा। अगले दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होंठ सूखे थे। बस यूं समझ ले कि उसके चेहरे से रौनक ऐसे गायब थी जैसे रेगिस्तान से पानी। उसके पास उसकी 2 नन्ही बेटियां खड़ी थी जो अपनी आंखों में एक अनजाना सा डर लिए हुए थी। दरअसल ये उसी गरीब की विधवा थी जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इस विधवा ने मुझे हाथ उठाकर बद्दुआ देते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को मार डाला है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। उस दिन से मैंने बहुत मानसिक तनाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी कि ये औरत अब सीधे काजी के पास जाकर मेरी शिकायत करेगी, और अगर काजी से मेरी शिकायत हो जाती तो यकीनन मुझे एक कातिल की ही सजा मिलती। कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जबकि मैं खुद भी डरा हुआ था तो मैंने अपने नौकर को भेजा। नौकर वापस आया
और कहने लगा कि दरवाजे पर एक संदेशवाहक है। मैं समझा कि जरूर इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत कर दी है और ये संदेशवाहक काजी ने भेजा होगा। इसलिए मैंने अपने नौकर से कहा कि जाओ और उस संदेशवाहक से कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। इस तरह वो संदेशवाहक लौट गया। अब तो मेरा डर के मारे बुरा हाल होने लगा। मेरे दिन का चैन और रात की नींद भी हराम होने लगी। अगर थोड़ी देर आंख लग भी जाती तो उस मजदूर की विधवा मेरे सपने में आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उसके हंसने की आवाज से मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वो संदेशवाहक रोजाना मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा, क्योंकि मैं काजी के सामने पेश नहीं होना चाहता था और यही सोचता था कि शायद टालमटोल से काम चल जाए। कहा जाता है कि भगवान की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। भगवान ने जो मुझे मोहलत दे रखी थी, शायद उसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी थी और मेरी पकड़ का समय आ पहुंचा था। उस दिन मुझ पर दुख का एक ऐसा पहाड़ टूटा जिसे बर्दाश्त करने की मुझ में ताकत न थी। मेरे बहुत ज्यादा जुल्म का बदला आज मुझे मिलने वाला था। हुजूर, उस दिन एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फिर यही समझा कि काजी का संदेशवाहक आया होगा, मगर मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। इस घोड़ा गाड़ी पर कफन में लिपटी किसी की लाश मौजूद थी, जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। जनाब, वो खून में सनी लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की थी। बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं अपने बेटे की लाश से लिपटकर जी भरकर रोया। जब मेरे होश वापस आए तो मैंने इस घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई। उस आदमी ने बताया कि उसे किसी बात का पता नहीं है, उसका काम तो लाश को मेरे पास पहुंचाना था। मैं समझा कि शायद उस विधवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को मार डाला होगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि वो औरत तो खुद ही बड़ी कमजोर थी। वो ज्यादा से ज्यादा काजी से शिकायत ही तो कर सकती थी। बहरहाल, भारी दिल से मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। भगवान किसी को ऐसा समय न दिखाए कि बाप अपनी औलाद को दफनाए। अब मदरसा ही एक ऐसी जगह थी जहां से मुझे अपने बेटे की मौत की वजह मालूम हो सकती थी। मेरी बस्ती से मदरसा 2 दिन की यात्रा पर था। अगले दिन मैं यात्रा पर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक वही संदेशवाहक वहां आ गया। मैंने सोचा कि कब तक हालात से भागूंगा। अब तो मैंने अपना बेटा भी खो दिया। इसलिए मैंने संदेशवाहक से कहा कि लाओ वो खत मुझे दो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और खत मेरे हवाले कर दिया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर रुक गया और हिचकियां लेकर रोने लगा। सुल्तान ने इसका कंधा थपथपाया तो बहुत मुश्किल से जाबिर ने अपनी हिचकियों पर काबू पाया और दोबारा अपनी कहानी बयान करने लगा। जाबिर बोला, हुजूर, मैं अभी भी यही समझ रहा था कि इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और यह खत काजी की तरफ से बुलावे का एक संदेश है। मगर जब मैंने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मुझ पर सदमे की वो हालत आई जो मैं बयान नहीं कर सकता। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार हूं। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने घेर लिया है। सुबह के समय मेरी पीठ पर खून से भरे फोड़े निकल आते हैं और शाम को उनके फटने पर पीठ से खून बहता है। अब्बा जान, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूं, या फिर आप ऐसा करें कि जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह खत जल्द से जल्द मिल जाएगा और मेरा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। हुजूर, अब आपको मालूम हो गया होगा कि दरअसल वो खत मेरे बेटे ने भेजा था। वो संदेशवाहक मेरे बेटे का संदेश लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं बेखबर यही समझता रहा कि इस औरत ने मेरी काजी से शिकायत की है। मगर मुझे यकीन है
कि उस बेचारी विधवा ने दरअसल काजी से नहीं बल्कि भगवान से शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं गजनी के काजी से तो भाग सकता था, मगर उस भगवान की पकड़ से कैसे भागता जो पूरी दुनिया का मालिक है। अब मुझे अपने पाप एक एक करके याद आने लगे। उस गरीब परिवार की आह ने मेरा वो हाल किया कि मुझे अपने बेटे का भेजा हुआ खत भी समय पर पढ़ना नसीब न हो सका। हुजूर, वो दिन है और आज का दिन मैं गजनी की गलियों में सीख बनकर फिरता हूं। मैं लालच और जुल्म के गड्ढे में गिरा हुआ ऐसा हैवान बन चुका था कि दूसरों की जख्मी पीठ देखकर मुझे आराम और चैन मिलता था। गरीब और कमजोर के शरीर से खून निकलता देखकर खुश होने वाले मुझ जैसे जालिम की आज ये हालत है कि जब तक मैं अपनी पीठ से खून निकलता न देख लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। हुजूर, यहां मेरी कहानी खत्म होती है। अब आप ही बताएं कि क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूं कि सबके सामने बीच चौराहे पर मुझे रोजाना कोड़े मार मार कर जख्मी किया जाए। जाबिर की कहानी पूरी होने पर दरबार में सन्नाटा छा गया था। किसी का चेहरा आंसुओं से गीला था तो किसी का गुस्से से लाल। फिर सुल्तान ने जाबिर को संबोधित करते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी कहानी बहुत सीख देने वाली है। तुमने जो जुल्म किए, इसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। परलोक का मामला तुम्हारा और भगवान का है, इसलिए तुम खुद पर ऐसा जुल्म करके और पाप बटोर रहे हो, क्योंकि भगवान बिल्कुल नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करे। अब तुम्हें मेरी सलाह है कि अपने आराम और सुकून के लिए वही दौलत जिसकी लालच ने तुम्हें आज इस जगह पहुंचाया, उसी दौलत को गरीबों की भलाई पर खर्च करो। बेशक भगवान बड़ा दयालु है और माफी कबूल करने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? टिप्पणी में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।